संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। बड़ौत में इस रूप में सत्संग और सभी के हृदय में भक्ति भाव, ये निराकार से जुड़कर ये जो असीम एक खुशी, ये आनंद की अवस्था और यही भाव हर एक संत के कि जिस तरह ये ठहराव, ये स्थिरता हमारे जीवन में है, हर एक के जीवन में बनी रहे। हर कोई इस निराकार से अपना नाता एक बनाए, एक रिश्ता बनाए। पहले ब्रह्म ज्ञान लेकर फिर जीवन में निराकार को बसा के और फिर कैसे ये सारे भेदभाव ही खत्म हो जाते हैं जब पता है कि एक ही परमात्मा की ये उपज, सब हर कण कण में यही परमात्मा। और भक्तों ने यही समझाया कि किस तरह ये इंसान तो अपनी नफरतों के लिए भेदभाव खुद ही बना देते हैं, पर पहचान एक की जब हो जाती है कि ये एक ही परमात्मा है, नाम चाहे कोई अपनी आस्था के हिसाब से कोई भी ले, कोई भी धर्म में माने, पर ये बात तो एक की ही है, ये परमात्मा तो एक ही। और कैसे संत फिर कबीर जी ने भी जैसे कहा, काशी काबा एक है राम रहीम। मैदा एक पकवान बहुत बैठ कबीरा जी कि कैसे ये एक ही वस्तु, अगर जैसे उदाहरण उन्होंने मैदे का दिया कि कैसे मैदा तो मैदा है, अब हम उसका कुछ भी उपयोग अलग अलग भोजन के हिसाब से कोई चीज़ बना लें तो वो चीज़ चाहे देखने में अलग, पर उसका एक सार, एक तत्व तो ये मैदा का ही। और वैसे ही हर किसी में, चाहे कहीं भी पैदा हों, कहीं भी किसी भी जाति में कैसी बोली भाषा खान पान रखते हों, पर ये एक बात कि कैसे हर एक में परमात्मा वो तत्व एक है। चाहे फिर कोई भी एक मान्यता में हो, कहीं भी सत्कार हो, कहीं भी आस्था हो, एक तरह का अपने आप को गिनाना ये कभी संतों ने नहीं सिखाया। सभी में परमात्मा है तो सभी अपने, हम सभी के, तो ये एकत्व की बात संतों ने हमेशा करी कि जब ये सार समझ आ जाता है बातों का कि कैसे एक उदाहरण अक्सर इतना कॉमन कि बर्फ़ का भी अगर हम साइंटिफिक वो देखें या पानी का या भाप का, तो बात तो H2O ये पानी का ही ये जो एक तरीका है बनने का मॉलिक्यूल्स का, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात है। तो कैसे ये सिर्फ H2O हर पानी का रूप बदल जाए पर वो कॉमन रहे, तो कैसे हर एक के अंदर भी ये निराकार हर जगह, अंदर भी बाहर भी, एक दूसरे में, एक संसार के तो क्या पूरे ब्रह्मांड के कण कण में। और कैसे फिर हर एक ने यहाँ भी जीते जी प्रयास करना है कि जिस तरह एक बराबर रोशनी सूर्य की, पानी की, एक तरह का एक बहाव नदी का रूप हो, झरने का रूप हो, तालाब हो या समुंदर, बात तो वही कि ये परमात्मा ने ये चीज़ें बनाई अगर, तो हर एक को ये नहीं कहा कि नदी तुम पहाड़ के समान काम करो, या पहाड़ को जो काम है वो सूर्य का नहीं है। सभी के अलग अलग और सभी वो बखूबी इस कुदरत का हिस्सा बनते हुए अपने कामों को ठीक, फिर भी जैसे बोलते हैं कि एक हाथ में अगर 5 उंगलियां हैं तो वो एक बराबर नहीं, आकार अलग, साइज अलग। तो वैसे ही हर एक का भी एक फंक्शन अलग। हर एक ने यहाँ जीवन लेकर मनुष्य के तन में अपनी जिम्मेवारियां भी निभानी हैं। एक समाज के ऊपर बोझ नहीं बनना,
पूरे संसार में ये सेवा भाव, अपने पराया का फर्क छोड़ के कैसे फिर मनुष्य को ये ना कहा जाए कि मनुर्भव, मनुष्य बनो। ये बात मनुष्य तन में है तो क्यों, क्योंकि बाकी ये पेड़ पहाड़ बादल सूर्य नदियाँ अपना काम वैसा ही कर रही हैं जैसा उनका कैरेक्टर है, जिस तरह जो करने के लिए वो बनी है। और सिर्फ मनुष्य ही है जिसको एक, चाहे तन मनुष्य का है फिर भी मनुष्य बनने की बात कही जाती है। तो बात यही कि ये मनुष्य तन जहाँ इतना अनमोल भी कहा गया है, और वो अनमोल इसलिए क्योंकि जीते जी ही इस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। एक भक्तिमय जीवन जिया जा सकता है। वहीं चुनाव अगर दूसरी तरफ हो तो एक ही मनुष्य तन में रहता इंसान वो एक फरिश्ता भी कहलाया जा सकता है, और वो एक जानवर से बदतर भी कहलाया जा सकता है, शैतान भी कहलाया जा सकता है। तो बात वही कि अगर तन वही तत्व वही, तो ये अलग अलग दो एक्सट्रीम चीज़ें क्यों? ये इतना दूर की बात कि कोई अगर एक तरफ तो दूसरा छोर दूसरी तरफ बात हो रही है इस मनुष्य तन के अंदर इंसान जो बस रहे हैं। तो बात वही कि कैसे ये अपने ऊपर है जीवन के कि एक सोती अवस्था में रहना है या जागरूक होना है। क्या ये जागे हुए हैं हम एक स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हैं, आध्यात्मिकता एक है अंदर, या फिर एक परमात्मा का सिर्फ नाम लेना ही काफ़ी समझ रहे हैं कि बस नाम ले लिया तो पहचान है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस नाम लेके ही गुजारा कर रहे हैं। तो फिर तो बात वही, तो नाम सिर्फ परमात्मा का लेने से वो एक जीवन में सफल नहीं होना है। हर धर्म ग्रंथ यही समझा रहा है कि परमात्मा को जानकर ही एक जीवन में बसा के प्रेम का रिश्ता बना के ही भक्ति की जाती है। तभी प्रेमा भक्ति पे भी इतना एक फोकस रहा है भक्तों का कि ये भक्ति किसी चतुर चालाकी से नहीं, एक अपने फायदे के लिए नहीं, एक कोई भय में नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार में की जाए तो ऐसा संत हमेशा समझाते हैं। और प्यार किससे किया जाता है? जिसको हम जानते हैं उसको, उससे तो किया जाता है जिसका सिर्फ अगर हम उदाहरण नाम ले लें कि ऐसा व्यक्ति है, उससे आप प्यार करते हैं तो अगला बोलेगा उसको तो हम प्यार, एक चलो मनुष्य हैं तो हर एक से प्यार करते हैं, वो बात अलग है। पर एक पर्सनल लेवल पे एक पर्सनलाइज्ड रिश्ता तो हमारा उनसे है नहीं। जब तक जानकारी नहीं होगी उनकी, उनको देख नहीं लेंगे, मिल नहीं लेंगे, तब तक ये प्यार उस तरह से कैसे होगा? तो बात वही, जब तक परिचय नहीं तब तक प्यार नहीं। तो ऐसा प्यार सिर्फ परिचय के बाद ही प्रेमा भक्ति का रूप लेता है, जब ये निराकार सिर्फ कोई किताबी बातें ही परमात्मा की ना रह जाएं, पर वाकई ही ये अंग संग दिखे। तभी जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान का महत्व, कि ये चाहे किसी भी युग की बात हो, पर एक मनुष्य जीवन का सफल होना ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही होता है। कि कैसे अपनी असली पहचान, कि ये शरीर तक सीमित हम इंसान नहीं, ये तो शरीर पहले भी और तरह के एक योनियों में रहा, पर अब अगर मनुष्य का तन मिला है तो ये एक समय है जब परमात्मा को जान सकते हैं। एकमिक हो के जीवन जिया जा सकता है, जीते जी मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और जीवन के बाद भी फिर मुक्ति। तो सिर्फ ज्ञान लेने की बात नहीं, ज्ञान पे चलने की भी बात है। कि पहला स्टेप वो जिज्ञासा आनी मन में कि एक परमात्मा
की एक तलाश, ये अपने लिए सोचना कि क्या हम सिर्फ एक तन ही हैं या और कुछ, और कैसे वो आत्मा जो तन खत्म होने के बाद भी एक अस्तित्व, तो उसका मिलन ये परमात्मा से जो ये अंश रूप, तो ये होना ज़रूरी। तो ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीते जी ही ये मुक्ति इस रूप में भी। तो कैसे एक मानवीय गुणों से जीवन युक्त किया जा सकता है, एक हर समय प्रेम में चूर होके जीवन जिया जा सकता है, किसी को चोट पहुंचाने वाला जीवन का चुनाव ना लेते हुए एक प्यार का चुनाव किया जा सकता है। तो हर कोई ऐसा ही जीवन जिए, एक भक्ति में जीवन जिए, और ये सेवा सुमिरन सत्संग का साथ ये मजबूती परमात्मा से और गहराई का रिश्ता, ऐसा जीवन भक्तों का जो हमेशा से रहा है, आगे भी यही जीवन का मूल्य होगा। चाहे एक रूप में कि एक संसारिक रूप में ये आर्थिक अवस्था, ये घर कितना छोटा कितना बड़ा, वो एक जहाँ बात आती है आध्यात्मिकता की, तो ये अध्यात्म में तो फिर यही बात होती है कि आप चाहे झोपड़ी में रह रहे हैं चाहे महल में, ये परमात्मा का प्रेम आपसे, आपका परमात्मा से प्रेम, और ये तो कोई धन में तोलने की बात ही नहीं, ये तो सिर्फ प्यार का रिश्ता है। ये कोई रिश्ता अमीर गरीब का फ़र्क देख नहीं रहा, सिर्फ एक जैसा हर एक के जो परमात्मा ने प्यार कृपा बरसाई, वही प्यार वही सेवा भाव समर्पित होके हम मनुष्यों तक, पूरे संसार तक भी वही भाव रखें। तो किस तरह जैसे हर गलती के बाद भी ये अरदास रूप में क्षमा परमात्मा से लेकर आगे जीवन की गति में फिर लगते हैं, वही भाव हर एक के लिए जब हो जाए कि अगर किसी और से भी गलती हो तो हम कैसे उसको उसी समय भी माफ़ कर दें। किसी ने वो माफ़ी मांगी हो ना मांगी हो, ये प्रेम अगर है तो फिर वो सामने वाले को भी बख्शा जाए, जिस तरह परमात्मा हमें हर समय बख्शते हैं। तो कैसे जीवन फिर भक्ति में जीना है, ये संतों ने हमेशा से समझाया। एक सिर्फ बोल कर नहीं जीवन जी के, और ऐसा ही जीवन हर कोई जीता जाए। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।